ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन याद करी थी। आई होप वो चीज आपको याद हो। ठीक है, आज हम ना बात करेंगे मेनली इस चीज पे, कैपेसिटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और आज इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पता है, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। और एक होता है बेटा इसमें इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक। तो जहां तक मुझे लगता है डाइलेक्ट्रिक तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के आज हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब अब तुम ना बिल्कुल पक्के हो जाओगे इस लेक्चर के बाद। तुम्हारे सामने कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या रेसिस्टर का क्वेश्चन आएगा, यू वुड बी एबल टू क्रैक एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत जल्दी तो स्टार्ट करें। हाँ या ना बोलते रहना, क्लास इंटरेक्टिव रहे। यस मैम। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, ये सब पढ़ने से पहले, स्लाइड से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखो, आपको आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, है ना। फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि किसी चीज को शुरू करना बहुत मतलब हार्ड होता है। कोई चीज रेस्ट में है, उसकी स्टेट चेंज करना, उसको मोशन में लाना काफी ज्यादा हार्ड होता है, बजाय उसे मोशन में रखे रहने की। जैसे कि मतलब सपोज कोई बहुत बड़ा सा बॉक्स है, आपने उसको मोशन में लाना है, तो जो स्टार्टिंग पुश आप दोगे वो बहुत ज्यादा होगा उस फोर्स के कंपैरिजन में, उस पुश के कंपैरिजन में, जो आप उसको एक बार मोशन में आने के बाद देते रहोगे। इज दैट ट्रू और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, लेकिन जब वो एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद उनको बहुत ज्यादा करंट नहीं चाहिए उस चीज को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में एक नॉर्मल हमारे जैसे फैन है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, लेकिन वो चलता रहे उसके लिए बहुत करंट नहीं चाहिए होता। तो अब बहुत ज्यादा करंट से मत सोचो 1000-2000 एम्पियर, नहीं, 25-30 एम्पियर बेसिकली अपने को चाहिए रहता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा करंट है 25-30 एम्पियर। यूजुअली अगर मैं बहुत ही रफ कैलकुलेशन बताऊं ना, तो 5 एम्पियर करंट पे आपका पंखा चलता है। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट होने के लिए 25 से 30 एम्पियर चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि ये करंट कहां से लाए, इतना करंट कहां से लाए? भाई हमारे पास आप बोलोगे कि सेल का यूज कर लो, सेल से ज्यादा बैटरी लगा लो। लेकिन बेटा अगर आप देखो ना, किसी भी डिवाइस में सेल या बैटरी जब लगी रहती है तो उनपे करंट मेंशन होता है, और उसकी रेंज इस 5 एम्पियर के अराउंड ही होती है, 1.5, 2, 3 इस टाइप से जो है रेंजेस होती है। तो अब ये अचानक से करंट कहां से लाए? तो उसके लिए ना एक डिवाइस आई, दैट इज कैपेसिटर। ये क्या करता है कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता रहता है कि ठीक है हम चार्ज होंगे। तो क्या करता है, करंट जो है उसको अपने अंदर स्टोर कर दिया। जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट शो करी, रिक्वायरमेंट कैसे आप शो करोगे, आपने स्विच ऑन किया फैन चलाने के लिए, वो फटाक से एकदम से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ड एट वंस, एकदम से करंट सप्लाई करता है 25 से 30 एम्पियर, वो चालू कर देता है वो फैन को। ठीक है, उसके बाद तो सेल या बैटरी जो है वो रेगुलेट कर लेगी। समझ रहे हो? तो कैपेसिटर क्यों जरूरी है, कैपेसिटर है क्या, ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. so basically it's a conductor that stores electrical energy and supplied it और सडन, जैसे कि कैमरा में फ्लैश लगा होता है, तो जो फ्लैश मतलब ऑन करने के लिए वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो उसमें भी कैपेसिटर यूज होता है। आपने वर्ड सुना होगा एक कंडेंसर, इट इज नथिंग बट द कैपेसिटर। कूलर में कंडेंसर रखा होता है ना, तो ये सब क्या है, जो Yes. एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसी जरूरत पड़े एकदम से फेंक के देता है ज्यादा एनर्जी। ठीक है, इसी कैपेसिटर की ना एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कैपेसिटेंस जो है वो बताता है कि किसी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने। और देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। इज दैट ओके? बड़ा सिंपल सा, C is equals to Q by V, where Q is the charge on conductor and V is the potential of conductor. Is that okay? Yes, ma'am. यस मैम।
कैपेसिटेंस के बारे में 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैपेसिटेंस है ना बेटा, वो चार्ज पर और पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसके इंडिपेंडेंट होता है। भले ही इस फॉर्मूले से देख के हमको लगता है कि नहीं भाई ये तो मतलब चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर का फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है, उस बात पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। किस मीडियम में आपने रखा है इस बात पे डिपेंड करेगा। इज दैट ओके? एक Yes, मिनट, ma'am. किसी Yes, प्रॉब्लम ma'am. फाइंड करने में 1 सेकंड रुकिए, है ना? ओके, काफी लोगों को हो रही है बेटा क्लास, मतलब लिंक काम नहीं कर रहा क्या? मतलब तुम लोग तो आए हो तो काम कर ही रहा होगा। एक मिनट, ओके। एक सेकंड में, ठीक है, बोला एक बार मैं देखूंगा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो। एक सेकंड, इतने आप चाहो तो ना ये वाली चीजें नोट कर लो, मुझे बता देना, मैं पेज ऊपर नीचे करूँ तो, ठीक है? मैम ऊपर वाला एक बार दिखा दो। मैम ऊपर वाला एक बार थोड़ा। अच्छा, वॉइस का इशू किसी और को आ रहा है क्या? No, वॉइस ma'am. बेटा एक बार आप अपनी डिवाइस का वॉइस वाला पूरा करके देखो ना, वॉल्यूम रेज करके देखो। जब भी चेंज करना हो तो भी मुझे बता देना, ठीक है? ओके।
मैम लेफ्ट साइड। आई गेस यूआरएल में ही कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया, बाकी लोगों को क्यों दिक्कत आ रही है। फिलहाल ना मैं एक गूगल मीट का लिंक शेयर करा दे रही हूँ, ठीक है, तो बच्चे आ जाएंगे। बाकी आपने लिख लिया ये वाला? यस मैम लिख ली। एम आई ऑडिबल? मैम हाँ, आपने लिख लिया, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कैपेसिटर्स है ना, ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है फेराड। ये फेराड बोलते हैं इसको, कैपिटल एफ से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, वैसे तो कैपेसिटर्स हमारी स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और सिलिंड्रिकल, तीन तरीके से हो सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बिंग आप फोकस करो स्फेरिकल पे और पैरेलल प्लेट पे, क्योंकि सिलिंड्रिकल से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसकी गारंटी है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना बेटा, देखो उसका कैपेसिटेंस ये दे रखा है, C is equals to 4 pi epsilon naught times of R। समझ रहे हो R क्या है इसमें? रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस बहुत धीरे धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ नो रही है मैम। अभी भी बेटा, एक बार आप फिर से कनेक्ट करके देखो, ठीक है। जिन बच्चों को ज्वाइन करने में इशू हो रहा था वो ज्वाइन कर चुके हैं क्या? यस मैम। ओके बेटा, देखो अभी तक हमने ना बस ये जाना था कि कैपेसिटर है क्या। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर कितने टाइप के, तो हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं, वैसे एक थर्ड टाइप और होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लेकिन फॉर टाइम बिंग हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, C is equals to 4 pi epsilon naught dot R। R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। अब एक बार मुझे बताओ 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 की पावर 9। 1/4 pi epsilon naught की नहीं है वो वैल्यू? 1/4 pi epsilon naught की ना, 9 into 10 की पावर 9 बेटा। यस मैम। तो यहाँ तो खाली 4 pi epsilon naught है, यानी कि 1/9 into 10 की पावर -9। अगर मैं 1/9 को 1/10 कर लूं, समझ रहे हो कैलकुलेशन हल्की फुल्की जो मैंने बोला? देखो मैम 4 pi epsilon naught is 1/9 into 10 की पावर -9। बेटा 1/9 को आप यहाँ पे 10 मान लो, तो बेसिकली 0.1 और हो गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -10 इज द वैल्यू ऑफ दिस 4 pi epsilon। अगर मैं रेडियस 1 मीटर भी ले लूं, जो कि एक बहुत बड़ा रेडियस है, अगर मैं 1 मीटर ले लूं तब भी देखो कैपेसिटेंस कितना छोटा आ रहा है, इतने फैराड। तो स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट द सॉल्यूशन। स्फेरिकल कैपेसिटर की तो कैपेसिटी ही बहुत कम है, समझ रहे हो ना। 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, Yes, मतलब 1 मीटर कितना बड़ा होता है, इतना आर्म लेंथ तो होती होगी ना, यस समझ रहे मैम। हो। और इतना बड़े Yes. रेडियस का सर्कल, वो सिर्फ आपको 10 की पावर -10 यूनिट क्या देगा? कैपेसिटेंस देगा। ये तो बड़ी बेकार चीज है। इसीलिए ना स्फेरिकल कैपेसिटर को हटा दिया गया और पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट आया। पैरेलल प्लेट में आप देखो C is equals to epsilon naught A/D, ये फॉर्मूला है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कैपेसिटर बढ़ेगा। हम तो ये चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि छोटी से छोटी जगह में ऐसी डिवाइस हम बना दें जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर सके। तो पैरेलल प्लेट इज द सॉल्यूशन, समझ रहे हो। C is equals to epsilon naught A/D, इसीलिए हम ज्यादा चीज देना इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। यही हमारे Yes, ma'am. सिलेबस में भी है। ओके बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था
कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो पक्का वो इंफिनिटी के साथ कर रही होगी, क्योंकि हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये 3 एक्सप्रेशंस है। आपको पता है, आपको कोई एक ही एक्सप्रेशन याद करनी है, और ये वाला जो फॉर्मूला था कि C is equals to Q by V, उससे आप बाकी सारी एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हो। तो आप कोई भी एक याद कर दो। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम। पढ़िए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैम आपने जो वो दिया था ना क्वेश्चन, वो भी हो गया था। हो गया था ना? वो इजी था पर अच्छा क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो 2 प्लेट्स है वो d डिस्टेंस दूर है, इसमें से एक प्लेट हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है, जिसमें प्लस क्यू चार्ज है। दूसरी प्लेट माइनस क्यू चार्ज वाली वो मूव हो सकती है। ए इन दोनों प्लेट का एरिया है। अब हमने सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में क्या करा कि हम प्लेट जो फिक्स नहीं थी, जिसमें माइनस क्यू चार्ज था, उसको उठा के डबल डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, क्योंकि आपको पता है ना ये इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, और फिर भी आप इसको इधर मूव करा गए, तो आपने फोर्स लगाई होगी ना, राइट? Yes, ma'am. तो ये आपसे उसी फोर्स के थ्रू करा हुआ वर्क डन पूछ रहा है। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? Yes, ma'am. Force पूछ रही हूँ. वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 3:24 और 27 तक करके दो, 3:27। जी, तुम लोग टेलीग्राम वगैरह पर हो क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो देखो एमटीजी की ना एक बुक है, ये मेरे पास, ये मैंने खरीदी है एक बुक, आई होप दिख रही हो, ये ना नीट की है। 35 इयर्स के क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि 1988 से 2022 तक के, ठीक है। और इसके अंदर ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन, फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे मोशन इन अ प्लेन सॉल्व करना है, तो मोशन इन अ प्लेन के ना टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं, पर यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन स्केलर एंड वेक्टर का है, ठीक है। ऐसी चीजें चल रही है, तो आई फाइंड इट गुड। तो अगर आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाए तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, और मुझे जिसको भी मिल जाए एक बार मुझे भेज दे, मैं ताकि ग्रुप में सबके साथ शेयर कर दूं। ओके, ओके। तो ये है एमटीजी का 35 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सोल्यूशन। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाएगा कि मैं हर पेपर का फोटो खींच के स्कैन करके भेजूं, राइट? पीडीएफ अगर मिल जाए तो दैट वुड बी गुड। बाकी आंसर आ गया, मैं करूं? मैम आप कर दो।
ठीक है, देखो मैं ये जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मान रही हूँ, और जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है इसको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ना आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। तो एक बात मुझे ध्यान से बताओ, इसमें Q दे रखा है और C, मतलब C में निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया मुझे गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो मेरे लिए फायदेमंद होगा कि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा। सही बात है, क्योंकि V का मुझे अभी नॉलेज नहीं है, Q और C का है। इज दैट कूल? तो आउट ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन व्हिच विल हेल्प यू। तो आपको इन तीनों में से एक एक्सप्रेशन ऐसी सेलेक्ट करनी है जो आपकी हेल्पफुल हो। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मेरे लिए हाफ Q स्क्वायर बाय C ये हेल्पफुल है। एक बात मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा फॉर्मूला? देखो एप्सिलॉन नॉट A और डिस्टेंस कितना है D, यही होगा। यस मैम। चलो अब हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। फाइनल के लिए आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर। अब देखो एप्सिलॉन नॉट एरिया तो अभी भी वही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ के 2D हो गया है ना, राइट? तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, 2 आप बाहर ले लो तो इट वुड बिकम हाफ Q स्क्वायर D एप्सिलॉन नॉट A। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस। मैम आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, एक बार और बता दो। हाँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया? देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मेरे पास चार्ज है और डिस्टेंस है। अगर मेरे पास डिस्टेंस है, एरिया है, तो मैं बेसिकली C निकाल सकती हूँ। पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला अभी भी आपने पढ़ा था ना, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मेरे पास बेसिकली C का वैल्यू है, Q मुझे दे रखा है। तो एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मुझे? बोलो बेटा। सेकंड। सेकंड। हाँ मैम, ये तो सेकंड इसलिए वाला। हमने, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो फाइनल अपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इट इज एक्चुअली दी ट्वाइस ऑफ इनिशियल एनर्जी। अभी मुझसे पूछ रहा है वर्क डन, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज। बताइए, ये चीज पता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द एक्सटर्नल वर्क। तो बस अब आप यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो यू इनिशियल इज द आंसर, क्योंकि फाइनल 2UI है ना, 2UI माइनस UI इज इक्वल्स टू UI। ठीक है, वो वाला स्टेप में मिस कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर D बाय एप्सिलॉन नॉट A। बताओ कोई दिक्कत हुई यहाँ तक किसी को भी? नो मैम। नो मैम। चलिए, दैट्स गुड। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो टाइप से हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज के कुछ क्राइटेरियाज ये हैं कि चार्ज हर कैपेसिटर पे बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल हर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो यानी कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। और बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, याद करो, ये रेसिस्टर के अपोजिट है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। वही अगर हम बात करें पैरेलल की, तो बेटा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होगा, और उसमें C इक्विवेलेंट इस तरह से लिखा जाता है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर एक बार ये चीजें क्लियर है तो क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगर कैसा भी सर्किट दिया हुआ है, ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट दैट एंटायर सर्किट आइदर इन दिस फॉर्मेट और इन दैट फॉर्मेट, सीरीज में लाओ या पैरेलल में लाओ, बट कोशिश करो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हो ना, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आप एक ऐसा सिस्टम बना सको जहां पे आप सीरीज पैरेलल इनको मतलब आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सको स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको एक सर्किट दिया होगा, अब आपका इसको मुझे इक्विवेलेंट बताना है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है और पैरेलल के लिए क्या है।
सॉल्व कीजिएगा। और टाइम हो रहा है 3:32 and I'll give you 3 minutes to solve this question. एक चीज और, जो भी हम कैपेसिटर में अभी चीजें पढ़ेंगे ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, जो भी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, आप ना, ओके बेटा वर्षा, पता है यही चीजें रेसिस्टर के लिए भी चलेगी। बस आपको पता है रेसिस्टर के लिए सीरीज का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, पैरेलल का अलग हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट या डीलिंग का तरीका ना आप यहाँ से भी सीख सकते हो। तो कोशिश करना अच्छे से करो ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें इनपुट ज्यादा ना देना पड़े। ओके, अब चलो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। वर्षा का आंसर आ गया। वर्षा एक बार हम चेक करेंगे, थोड़ा सा कहीं आप गलत हो गए हो, ठीक है, देखते हैं कहाँ गलत हुए आप। एक बात मुझे बताओ, ये जो आपको चीजें दिख रही है ये पैरेलल में है ना? यस मैम। Yes. तो पैरेलल के लिए अपने पास क्या सिस्टम है? C इक्विवेलेंट 1 प्लस C प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 5. अच्छा, और जब भी आपके पास कभी सॉल्व करने के लिए आए ना कॉम्बिनेशन की क्वेश्चंस, तो कोशिश क्या करो एंड से पकड़ो, मतलब यहाँ से शुरू करने के बजाय आप यहाँ से शुरू करो। समझ रहे हो? मैम इसको छोटा भी करना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, छोटा करो ना, तो पीछे से सॉल्व करो। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आपके पास 34.5 आएगा, देख लियो। चलो देखते हैं क्या आता है। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी देखते हैं क्या आता है। मुझे भी नहीं पता, हम सॉल्व करेंगे साथ में, तब देखेंगे क्या आता है। तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा बेटा 5। 5 इज दैट ओके? अब ये सारा सीरीज में बन गया ना, अगर ये सारा सीरीज में बन गया तो मेरे पास तो फॉर्मूला ये है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/5। अब बताओ मुझे क्या, मैं इसमें क्या कॉमन लूं, मतलब क्या मेरा एलसीएम आएगा? 60 ले लें, 12 5s are 60, 23s are 60 एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा? 15 और 5 20/60 यानी कि 1/3। तो बेसिकली सी इक्विवेलेंट आ रहा है 3 न्यू फैराड। मैम 12 और 20 को पैरेलल में नहीं मानेंगे? किसको बेटा? देखो ये पैरेलल कैसे हुआ, यहाँ से देखो कैसे आपको ये पैरेलल दिख रहा है। हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट है और सब में देखो चार्ज जो भी होगा ए और बी के बीच में जो भी पोटेंशियल है वो सब सेम आने वाला है। ये तो सीरीज लग रहा है। देखो आपको कैपेसिटर से कभी दिक्कत हो ना, हटा दो, आप रेसिस्टर समझ लो फिलहाल। ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है और बेटा ये एक रेसिस्टर। अब मुझे बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है? सेम करंट फ्लो होगा ना? सीरीज। ठीक है, हम ऐसे series है। ऐसे बना के देख लिया करो और कभी भी दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से बताओ बच्चों क्या आ रहा है आंसर। आज ना क्वेश्चन खेलेंगे, काफी मजा आएगा तुम लोगों को। अगर मजा ना आए ना तो मुझे बता देना, कभी तो मैंने न्यूमेरिकल्स बुरे लगते हैं। टाइम हो रहा है 3:36। और आप 3:40 तक का टाइम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो अभी हुई? मैम। अभी हुई? नो मैम। नो मैम। अभी नहीं? मैम लेफ्ट हो गया है स्क्रीन। अच्छा एक सेकेंड, अभी मुझे बताना है कैसे हो जाएगी। अभी हो गई? नो मैम। नो मैम हो गई हो गई मैम। ओके 3/4 आ रहा है आंसर। 3/4 आ रहा है। यस मैम। मैम अभी नहीं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, आप टाइम लो, जल्दी से करो।
अभी टाइम लॉस जैसे करो। क्वेश्चन 3/4 आ रहा है। ओके, मुझे लग रहा है ना आप लोग 1/c इक्विवेलेंट निकाल दे रहे हो। बेटा c इक्विवेलेंट निकाल लो, रेसिप्रोकल करके बताया करो, है ना। हमको तो c इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ना। y गैस 4/3 आना चाहिए। यस मैम। चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में होंगे? यस मैम। तो मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ ना। दिस इज 6, दिस इज 3। यस मैम। चलो दैट्स वेरी गुड। और इधर वी हैव 4। अब ये सारे किस में आ गए? सीरीज में। सीरीज में सीरीज होगा। में आ गए। सीरीज तो सीरीज में आ गए, यानी कि आई नो द ट्रिक कि हमको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 आ जाएगा, 3 4 6 2 4 3 and it would become 5499/12. It is 3/4. So answer is 4/3. आपको 3/4 पे नहीं छोड़ना है, ये आंसर है। सही बात। अभी तो बच्चों जैसे क्वेश्चन हो गए। असली क्वेश्चंस ना इन 4 कैटेगरी से बनकर आते हैं। आपको वो ना सी इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, और वो ना इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। या तो वो वायर कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, या इनफाइनाइट नेटवर्क होगा, व्हीट स्टोन काइंड ऑफ हो जाएगा। मतलब कि वो कैसा भी सर्किट हो, उसे आप व्हीट स्टोन वाली डायमंड शेप या काइट शेप में ला सकते हो। एक होगा पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। तो हम ना एक एक करके हर चीज को समझेंगे, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब के बाद जो ये स्लाइड आने वाली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। समझ रहे हो? यस मैम। यस। ठीक है, तो हम वायर कनेक्शन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो, ये जो वायर कनेक्ट करे हैं ना, ये वाला वायर दिख रहा है, ये वाला वायर, दिस इज दी वायर। यस मैम। ठीक है बेटा, ये वायर ना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराता। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? सोचो ये कोई वायर है, उसका अपना कोई रेसिस्टेंस होगा, ऐसे लगा होता है। यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ, ये आर रेसिस्टेंस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बेटा अगर ए पॉइंट पे वी पोटेंशियल है ना, तो बी पॉइंट पे क्या होगा? वी माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। ठीक है, यूजुअली ये होता है। लेकिन यहाँ जो ये वायर्स लगाए गए हैं, उनके लिए हम रेसिस्टेंस मानते हैं 0। अगर आप आर को 0 मान लोगे बच्चा, तो ये वाली टर्म गई, यानी कि यहाँ भी पोटेंशियल वी है, और बेटा यहाँ भी पोटेंशियल वी हो जाए। क्या चीज समझ आ रही है? यस मैम। कोई Yes, भी ma'am. पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मैम No. एक बार और समझा दीजिए। हाँ, देखो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई वायर है, उसमें रेसिस्टेंस है, तो जिधर से करंट फ्लो होना शुरू हो, यानी कि इस ए पॉइंट पे अगर आप वहां पे वी पोटेंशियल मान ले रहे हो, तो बेटा करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल इतना कम हो जाता है, वी माइनस आई का। ठीक है, इज दैट ओके? अब ये जो वायर यहाँ पे माने गए हैं ना, इन वायर में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो अगर मैं आर का वैल्यू 0 ले लूं, तो बी पॉइंट पे भी वी पोटेंशियल हो जाएगा ना? यस। तो यहाँ पर होता है नो पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी तरीके का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ए के इस पॉइंट पे वी मानूं, तो बेटा यहाँ भी वी होगा। समझ रहे हो? भाई ये वायर आप किसी ना किसी बैटरी से तो कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी तो होगी ना। अगर मैं सर्किट को पूरा करना चाहूंगी, तो मैं यहाँ V और यहाँ 0, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे V पोटेंशियल, जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां 0 मान लेते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर V, तो इस पॉइंट पे भी, अब ये B से कनेक्टेड है, यहाँ 0, तो बेटा ये यहाँ भी 0। अब जब आपने पोटेंशियल मार्क कर लिए, अब इनके हिसाब से आप इन्हें देखो सर्किट में डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करूं, तो ये V और 0 के बीच में है। अब V और 0 से आप समझ गए, एक पॉइंट होगा A और बेटा एक पॉइंट होगा B। तो ये देखो, ये एक कैपेसिटर आ गया, समझ रहे हो? दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज योर A पॉइंट। समझ में आया? ये वाला कैपेसिटर आ गया। यस मैम। चलो ठीक है, अब हम इस वाले कैपेसिटर को देखते हैं।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में है, यानी कि यहाँ आ सकता है, राइट। अगर आप अब इस वाले को देखो, अब ये वाला कैपेसिटर भी तो V और 0 के बीच में है, तो ऐसा सर्किट बन गया ना, बोलो। Yes, ma'am. इसी को तो हमने रीअरेंज कर दिया, बस हमारा काम खत्म। अब आपको ये सारे के सारे पैरेलल में दिख गए होंगे। अगर ये पैरेलल में दिख गए तो आपको तो बस आंसर आपको पता ही है, सी इक्विवेलेंट ये आगे देखा। ये V0 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। हाँ देखो, मैंने ऐसे ही बोला, आप कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे। अब आप अपनी मर्जी से मान लो, आप मान लो कि पॉजिटिव को आप 8 बोल दो, नेगेटिव को B बोल दो। मैंने V और 0 बोल दिया कि पॉजिटिव पे वोल्टेज V, इसमें 0। बेसिकली क्या है, हमें वो पॉइंट्स मार्क करने हैं जहां पर VV पोटेंशियल होगा या जो डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे। ये सारे पॉइंट्स ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट A से कनेक्टेड थे, यहाँ इनडायरेक्टली थे, मैंने डायरेक्टली कर दिया। हाँ जी, इसका आंसर 3 आएगा। 3C आ गया ना। अच्छा हाँ ठीक। Yes. ठीक है, चलो अभी 5th क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। मार्किंग करते चलना तो इजी पड़ जाएगा। मैम इस पर टाइम देना थोड़ा। वेरी गुड प्रिया, बाकी बताओ। दीक्षा, कृतिका, सुष्मिता, अविनाश, क्या रहता? मैम 6 3। ओके, चलो अब ना हम सॉल्व करते हैं। मैम हो नहीं रहा, ओके कोई इशू नहीं दीक्षा, अभी देखते हैं। हमें अभी 6 आ रहा है। ओके ओके कूल, अभी देखते हैं। देखो, हम A को वही V मान लेते हैं और B को 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, A पॉइंट यहाँ पे V और ये घूम के इधर V आ गया, ठीक बेटा। अब ऐसे B को देख लो, ये 0 तो ये 0 है ना। अब ये 2 पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। अब यहाँ क्या रखा जाए, है ना, ये तो समझ नहीं आ रहा। ये वाली चीजें, ये 3 पॉइंट है जो मुझे समझ नहीं आ रहे कि मैं यहाँ कैसे मार्क। ठीक है, तो फिलहाल मुझे जितना पता है उतना मार्क कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे पास। 0 एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ वैसे, ठीक है, गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए। एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को ना हम कोई और पोटेंशियल मान लेते हैं। कई बार जरूरी थोड़ी सारे पॉइंट बैटरी से मिलते ही हो।
लेट्स कंसिडर इट सम पोटेंशियल x, ठीक है, समझ रहे हो, इस पॉइंट को x मान लेते हैं। अब देखो सॉर्टेड हो गया, ये x और ये भी x, ठीक है। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले को अगर आप देखो तो ये v और x के बीच में है, यानी कि समथिंग लाइक दिस एंड इट इज सपोज टू बी x, ठीक है। ये x पॉइंट हो गया और बेटा ये आपका a पॉइंट हो गया। ये वाली चीज मेरी सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की। तो ये x और v के बीच में, यानी कि ये यहां आ गया, ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला v और x के बीच में समझ में आ रहा है, ऐसे बन गया ना, ठीक है। ये वाला x और 0 के बीच में, यानी कि मुझे ये यहां से बनाना पड़ेगा एक इधर, और यहाँ पे आ गया बेटा b पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो ये वाला भी मेरा सॉर्टेड हो गया। ये वाला 0x के बीच में, इसे यहाँ बना देते हैं, ये भी सॉर्टेड और ये भी। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ तक आने में? नो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाले तीनों तो एक टाइप के हैं, मतलब एक लाइक पैरेलल है, ये वाले पैरेलल है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, दिस इज a पॉइंट, दिस इज 3C एंड दिस इज 3C। बोलो। यस मैम। अभी दोनों सीरीज में आ गए, अभी दोनों सीरीज में आ गए, तो C इक्विवेलेंट इन दोनों का हाफ हो जाएगा ना। यस तो ये आंसर किसका आ रहा था? प्रिया का आ रहा था आई गेस। यस मैम। मेरा भी दिशा क्लियर हो गया? ओके। और किसका आया था प्रिया के अलावा? मैम हमारा भी यही है सब। ओके, डॉली का भी यही आ रहा था। क्लियर हो गया सबको? खुशी, सरस्वती, कृतिका, वर्षा क्लियर है बेटा? यस मैम। यस ओके 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 दीक्षा, चलिए अब आप ऐसे क्वेश्चन डील कर लेंगे वायर वाले, यस मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क की। अब देखो इसमें कोई एक चीज है और ये लगातार इंफिनिटी तक जा रही है और हमसे इसका इक्विवेलेंट पूछा है। अगर आप क्वेश्चन देखो तो स्टार्टिंग में ये था कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी ये रहे, इनके बीच हमें सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। बताओ कुछ आइडिया कुछ हो कैसे लगाएंगे यहाँ पे? एनीवन? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमको एक छोटी सी रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो रिपीटिंग यूनिट है। देखो ये आ गई यहाँ पर, है ना, फिर यहाँ आ गई, समझ रहे हो? ये 2 म्यू 1 एफ इस पैटर्न में जो है ये लगातार रिपीट हो रहा है। तो कभी भी आपको इन्फिनिटी की क्वेश्चन डील करने आए ना, तो आप सबसे पहले सिर्फ एक ही काम करोगे, आप ना रिपीटिंग यूनिट पहचानोगे। there must be a repeating unit. This is the smallest repeating unit. अब एक बात मुझे बताओ बेटा, मैं ऐसे मान लूं अगर कि let the C equivalent 6 म्यू एफ होगा, इसका आंसर 6 म्यू एफ होगा। पता नहीं, चेक करता है। Let the C equivalent of this circuit in this network x मान लेते हैं, ठीक है, पूरे का x है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इंफिनिटी में से -1 कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? इंफिनिटी पे इंफिनिटी ही होगा वो, है ना? हाँ या ना? यस मैम तो मैं क्या करती हूँ, a और ये b, है ना, ये ऐसे, दिस इज 2 म्यू फैराड एंड दिस इज 1 म्यू फैराड, और ये दिस इज x। मैंने इंफिनिटी पूरा सब कुछ x माना था ना, उसमें मैंने एक यूनिट अगर ऐड भी कर दी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये चीज समझ में आई? इस पूरे का भी जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? x ही होगा। मुझे बस ये चीज बता दो, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? मैम एक बार बता दो। एक बात मुझे बताओ,
मैंने बोला इनफाइनाइट किलोमीटर डिस्टेंस है, अब उसमें मैं 1 किलोमीटर ऐड कर दूं, 1 किलोमीटर निकाल दूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इन्फिनिटी पे? भाई इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी +1, इट इज ऑल गोइंग टू बी इन्फिनिटी ना, समझ रहे हो? Yes. यस मैम। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले ना आप एक काम करो, आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकाल लो जो बार बार रिपीट होती है। तो मैंने वो आइडेंटिफाई कर ली कि ये चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। मैंने क्या करा कि पूरे का आप इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो x मान, ठीक है, ठीक है, हमने x मान लिया। अब मैं इसके आगे एक और यूनिट ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैंने क्या करा, इस पूरे को तो इस x से रिप्रेजेंट किया और साथ में एक यूनिट और ऐड कर दी। लेकिन अब भी मैं क्या बोल रही हूँ, इस पूरे का भी जो कैपेसिटेंस है वो इतना ही होगा, ये मैं बोल रही हूँ। आप समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, ये तीनों के तीनों सीरीज में आ गए ना? Yes, ma'am. See. यस मैम। नहीं नहीं, देखो ये एक मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ आपको थोड़ा। ये जो 2 म्यू फेरेड है ये और ये x, ये प्रॉपर सीरीज में है। Yes, ma'am. चलो इनको सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा सॉल्व करके। चलो आप भी सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करो फटाफट से। मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं। एक तो ये हो गया, 3 μf 3 आएगा। ध्यान से देखो, यहाँ तो x है, यहाँ पे क्या लिखो, देखो जब ये सीरीज में है तो 1/2 + 1/x ऐसे कुछ आएगा। Yes, ma'am. इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। 1 भी तो है इसमें। बेटा ये 1 सीरीज में नहीं है ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे तो b आ गया ना, ये दोनों सीरीज में है, इनका ये कॉमन पॉइंट भी सेम है, लेकिन ये वाला तो इसके साथ जुड़ के ऐसे आएगा, ओके मैम। है ना? आपको फिर से देखो, फिर से मैं क्या बोलूं, कभी भी दिक्कत हो कैपेसिटर में हटा दो, कैपेसिटर पिक्चर से ही हटा दो। पता ही क्या बेटा? अब देखो, अब फील होगा, फील हुआ? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट है और इधर ये 2 पॉइंट है, ये तो सेम हुए नहीं ना। दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज bb, तो ये ax xb ये सीरीज में है। ओके, चलो हटाते हैं इसको फटाफट से, कंफ्यूजन नहीं हो। अब मेरे पास ये आ गया, यानी कि दिस इज x + 2। बस, अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर लो। किसी को जरा सा भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, है ना? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। No, ma'am. चलिए, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, जो गलती आप करते हैं वो गलती मैंने भी कर दी। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बिकॉज दिस इज, ठीक बेटा? अब आप इसको सॉल्व करो फटाफट से मेरे साथ। सी इक्विवेलेंट मैंने क्या बोला था, पूरी यूनिट का x। मुझे पता है थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, पर इसको सॉल्व करेंगे साथ ही, क्योंकि थोड़ी सी मैथ्स भी आ गई ना यहाँ पे। आई कैन अंडरस्टैंड इट ट्रिकी। मतलब ये कर लो, ये +2. हाँ कम ही पूछेगा पर पूछ सकता है, ठीक है ना? Yes, इसे ma'am. सॉल्व कर लो। X plus. ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है, इसके आप फैक्टर करोगे तो आ जाएगा, क्या आएगा? करना फैक्टर,
देखो x का फैक्टर आ गया 2 और -1, -1 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो 2 इज द आंसर। बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। अब किसी को भी इसमें कोई डाउट है? एनीवन? यस मैम, एक बार ही फिर से बता दो। ओके, देखो सबसे पहले ना आप ऐसे समझ लो कि इनफाइनाइट नेटवर्क का ना एक अपना एक सिस्टम है, हमको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि पूरी यूनिट का जो कैपेसिटेंस है लेट्स से x है। अब बेटा उस पूरी को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने जो रिपीटिंग यूनिट पहचानी थी उस रिपीटिंग यूनिट को अगर मैं और ऐड करूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, एक आध गिर जाए एक आध ऐड हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने एक यूनिट और ऐड कर दी अभी भी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो x ही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करा और मैंने ये डायग्राम बना ली। ध्यान से देखो तो ये जो चीज है बेटा ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट था, इसमें मैंने एक और यूनिट ऐड कर दी ये। ठीक है, और इस पूरे का भी मैंने कैपेसिटेंस क्या बोला? x ही बोला। ये चीज क्लियर हुई क्या कृतिका? यस मैम। अगर नहीं क्लियर हुई तो अभी भी पूछो, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा। यस मैम, हो गई। ओके, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप देखो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों को सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। यहाँ पे बेटा 2x + x/2 आएगा। हमने इन दोनों को सीरीज का फॉर्मूला लगाकर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया। अब ये दोनों पैरेलल में है तो मैंने ये पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि C इक्विवेलेंट हम x ही कंसिडर करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन गई जिससे मैंने सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स निकाल दिए। किसी को रूट निकालने में दिक्कत है तो मुझे बताओ, रूट निकाल लेते हो या दिक्कत आ रही है? देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हो, राइट? ये कह रहे हो? यस मैम। ओके, तो देखो यहाँ से x - 2 और x + 1 आ रहा था। x - 2 से x = 2 वैल्यू आती है और x + 1 से -1 आती है। बेटा -1 होगा नहीं, नेगेटिव है ना, नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या आ गया? 2 मिलता है। इज दैट ओके? यस मैम। चलो बढ़िया। अच्छा आप एक काम करो, अब ना ऐसे कर लेना इनफाइनाइट के जितने भी क्वेश्चन मिले, चाहे रेसिस्टेंस में मिले चाहे कैपेसिटर में मिले, बस आपको पता है फॉर्मूला लग जाएगा सीरीज और पैरेलल। व्हीटस्टोन Yes, ब्रिज, ये चलो आपको मैंने ये बता भी दिया कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बनेगा। बना के दिखाओगे इसका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे निकालोगे? करोगे ट्राई? वेट मैम, ट्राई। हाँ कर लो ट्राई। 4:01 हो रही है एंड 4:06 तक ट्राई कर लो। मैं करवाऊं एक बार? यस मैम, करवा दो, नहीं आ रहा। यस मैम, आप करवा दीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, जो भी आपने बोला ना कॉम्प्लिकेटेड है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एक बार ना पोटेंशियल मार्क करके देखो। मैं ना
ए का पोटेंशियल मार्क करती हूँ। चलो ए को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप बी से कर लो, चाहे चाहो तो ए से ही कर लो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। ठीक है, फिलहाल बी से कर ले। मैम बी से कर दो। हाँ बी से कर देना। यस मैम। ठीक है, यहाँ से v, अब देखो ये पॉइंट मेरे जानने पहचाने में नहीं है तो मैं इसे x मान लो। ठीक है, ये x है, ये भी x है, और ये v है तो बेटा ये भी v है। इसके बाद यहाँ तो b है, ये भी v हो गया और ये भी v हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये पॉइंट ऐसा आया जो ना तो x है ना a है, सॉरी इसे a कर देते हैं, मैंने a और b कर दिया। हाँ तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो ना तो a था ना b था, मैंने इसको y माना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब आप ध्यान से देखो तो x मैं यहां मान लेती हूँ, है ना, y यहां मान लेती हूँ, a यहां और बेटा b यहां। अब आप देखो ये वाला जो कैपेसिटर है ये a और x के बीच में है, तो यहां मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये वाला है a और y के बीच में, यहां ड्रॉ कर दिया। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने का। ए से बी के बीच में भी एक लाई कर रहा है, ए से बी के बीच लाई कर रहा है, कुछ ऐसा आ गया है ना, ये वाला भी काम हुआ। ये बी से वाई के बीच में है, इधर आ गया। ठीक, ये बी से एक्स के बीच में इधर आ गया। और कोई समस्या आई हमारे पास, एक ये बच गया जो एक्स से वाई के बीच में, समथिंग लाइक दिस, यही है, बताओ। यस मैम। ठीक है, मार्क कर देते हैं फिर से, गलती ना हुई हो। ए से एक्स दिस वन, ए से वाई दिस वन, एंड इट इज ए टू बी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। करो, कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा आइडिया हो तो। सर्किट सिंप्लीफाई करके कुछ आइडिया आ रहा है क्या अपने पास? मुझे ऐसा क्यों लग, तुम तो थोड़ा सा ना क्या बेटा? मैम एक्स वाई वाला मैम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर ठीक है, इसका तरीका है सॉल्व करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा बन गया है, ये ना ऐसे कट नहीं होना था, ए से बी वाला नहीं बनना था। हाँ बोलो मैम, इसमें बन तो सही रहा है, 6 फ्रिज उधर भी है उधर भी है। मैम एक्स वाई वाला हट जाएगा। एक्स वाई वाला नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि यहाँ पोटेंशियल सेम है, वो तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता था इसलिए हट जाता था। वो वाला जो बीच वाला वायर हम हटाते थे ना, बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, वही बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ, यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि डायग्राम में मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे ये वाला नहीं होना चाहिए था, ए से बी नहीं बनना था। यस मैम, फिर एक्स से वाई बनते हैं। ए से बी नहीं बनना था क्योंकि उसे सॉल्व करने का तरीका है ना फिर। चलो एक काम करते हैं ना, फिलहाल ए से बी वाला मैं हटा दे रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा है तो कहीं से तो लिखा ही हुआ ना, तो मैं एक बार सब देख लूंगी। इसे मैं फिलहाल के लिए हटा रही हूँ, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं वो जो चाह रही थी वो बताना
ये कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना आ जाए वो मैं बता रही हूँ, पर ये वाला क्वेश्चन में एक बार मतलब सही से देख के फिर कराऊंगी। फिलहाल मैं ऐसे वाला बता दे रही, ठीक है? समझ में आ गया क्या करा मैंने? ओके ओके मैम, ओके यस आप मैम, इसको हटा भी देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यस इस चीज को मैम। मैं कल एक बार सही से देख कर यहाँ से इसको हटा देती हूँ। ये तो गलत ही, सर्किट ही गलत हो गया। चलो एक काम करो, उसको छोड़ दो, ठीक है? मैं इसके साथ डील करूंगी एंड देन आई लेट यू नो। टाइप 4 पर आ जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कई बार ना अगर क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा मतलब पेपर वाले को ऐसा करना हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दें चीजों को, तो इस टाइप का सर्किट आपको दे देगा। अगर आपने पहले इसको डील नहीं करा है तो आप समझ में नहीं पाओगे क्या हो रहा है। बताओ, अब मैं आपको बोल दूं कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो आप निकाल लोगे क्या? समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा। देखो ये ए और बी ना, ऐसे समझो कि यहाँ पर बैटरी लग रही होगी, ठीक है? ये वायर है, ये 4 प्लेट है, और ये जो यहाँ पे ऐसे गोल 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 कुछ गुचर मुचर सा हो रहा है ना, दिस इज शोइंग कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ये बराबर है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे एक्स पोटेंशियल है तो बेटा इधर भी एक्स पोटेंशियल है। ये ए से कनेक्टेड है मतलब इसका वी पोटेंशियल, ये बी से कनेक्टेड है मतलब इसका जीरो पोटेंशियल, ठीक है? अब जैसे ही आपने पोटेंशियल बना लिया, आपको पता है आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ v और जीरो के बीच बनाना है और v x के बीच बनाना है। देखो ये वाला जो कैपेसिटेंस बन रहा है, मैं इसको नाम दे देती हूँ प्लेट को ताकि थोड़ा सा हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है? जो फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच कैपेसिटर बन रहा है बेटा, वो कुछ ऐसा बन रहा है, राइट? यस मैम, जो सेकंड और 3 के बीच में है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके? देन थर्ड और फोर्थ के बीच में बन रहा है, थर्ड और फोर्थ के बीच में बन रहा है 0 से x, यानी कि ये। देखा, वो चीज इस तरह से इजी हो गई। अब आपको पता है ये वाले जो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है, यानी कि कुछ इस तरीके का बनकर हमारे पास आ जाएगा। एंड देन वी हैव दिस कैपेसिटर, और ये दोनों हो गए किसमें? पैरेलल में। बेटा पैरेलल में ऐड होके कितना आ जाएगा? 3c/2। This is the C equivalent. Is that okay? मैम एक बार और। Okay. देखो सबसे पहले वो ये ना, ये जो दो चीजें ऐसे ये जो बनाया हुआ है, दिस इज दी वायर। तो उन्होंने सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट को किसी वायर से कनेक्ट किया, वायर किसी बैटरी से कनेक्ट होंगे, तो आप समझ जाओ कि एक आप ए मान लो या वी मान लो पोटेंशियल, या एक का जीरो मान लो, ठीक है? तो हमने सेकंड वाली प्लेट को वी मान लिया और थर्ड वाली प्लेट को जीरो मान लिया। अब ये जो वायर है ना, ये वायर ये दिखा रहा है कि जो फर्स्ट प्लेट है और जो फोर्थ प्लेट है, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम, राइट? हमने वायर वाले क्वेश्चन में भी देखा था पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल मैंने x मान लिया तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल x ही होगा। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब बस देखो x v0, अब हमने इनके अकॉर्डिंग इस सारी चीज को सेट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर बने हुए हैं हमारे पास? 1 2 3 बने हुए हैं ना बेटा? Yes, sir. 3 कैपेसिटर्स फॉर्म करने के लिए यू नीड 6 प्लेट्स, है ना? सही बात है? Yes, ma'am. लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ 4 प्लेट में ही काम हो गया। तो ये जो मेथड है ना, ये इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी यूज किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स कम होती है और नंबर ऑफ कैपेसिटर ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड प्लेट है ये फर्स्ट के साथ भी बना रही है, थर्ड के साथ भी बना रही है ना? Yes, ma'am. तो ये इस तरीके का मतलब एक इसका एप्लीकेशन भी है ये चीज। और इसे लिखे देते हैं 3 capacitors
require 6 plates. ठीक, 3 कैपेसिटर 6 plates चाहिए, but here we use only 4. only 2. Exactly. अच्छा, ये तरीका समझ में आ गया कैपेसिटर निकालने का? हाँ जी. चलो बढ़िया. अपने एक हमारा बीट स्टोन वाला रह गया है, उसके अलावा हम बाकी देख लेंगे. वैसे बीट स्टोन वाला भी ना मैंने छोड़ने को तो बोला है, तो फिलहाल अगर मैं ये वाला डायग्राम हटा दूं ना, खाली इससे सिर्फ एक आइडिया दे दूं समझाने के लिए कि कैसे डील करते हैं, तो आप ध्यान से देखो. ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है ना. Yes ma'am. सिमिलरली ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है. तो Yes, होगा ma'am. क्या कि ये एक्स और वाई वाला तो ऐसे ही रहा, इधर से एक कैपेसिटर आ गया और बेटा इधर से एक आ गया, और ये फाइनली ना तीनों पैरेलल में होके आपको सी इक्विवेलेंट दे देंगे. ठीक है, तो ये होना तो ऐसे है. अब पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई है, तो इसके लिए मैं इसे लीव करा रही हूँ, बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है. ठीक, Okay. ओके. अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक की. मैंने आपको बताया था 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक है कॉम्बिनेशन और एक है डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ना डाइलेक्ट्रिक एक अलग टाइप के मटेरियल होते हैं. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनसे एक अलग मतलब कैटेगरी होती है डाइलेक्ट्रिक की, और ये बड़े अजीब से होते हैं. ये क्या करते हैं, करंट को तो अलाउ करते नहीं. ये करंट से तो कहते हैं भाई हम तुम्हें तो अलाउ करेंगे नहीं, पर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बन जाओ, तुम आ जाओ. तो ये ऐसा मतलब एक अजीब ही काइंड की प्रॉपर्टी है इस डाइलेक्ट्रिक की कि इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, बट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाउड. ये थोड़ा बहुत समझ में है ये चीज? Yes ma'am. ठीक है, इसका मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया है, ग्लास या माइका. ठीक है, ग्लास और माइका जो है ये Ma'am, डाइलेक्ट्रिक्स what is होता है. माइका मतलब एक मटेरियल होता है, एक प्रॉपर्टी होती है. आप चाहो तो गूगल पे इसको सर्च कर लो. ठीक है, जैसे ग्लास एक मटेरियल है, वैसे ही माइका भी एक मटेरियल है. ठीक है, बाकी केमिकल चीज मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं है, फिजिक्स से अच्छी है बस. द नेक्स्ट थिंग इज डाइलेक्ट्रिक करते क्या है. हम डाइलेक्ट्रिक को ना एक कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करते हैं. देखो कैपेसिटर कुछ ऐसा था, हम ना इसके बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक. दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes ma'am. अब हम डाइलेक्ट्रिक क्यों इंसर्ट करते हैं, तो इसके 3 कारण हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देता है. भाई हमको यही तो चाहिए, हमको किसी भी सूरत में कैपेसिटेंस इंक्रीज चाहिए, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा स्टोर कर देता है. तो ये अब कैसे आया, क्यों आया, प्रॉपर मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन है, बट फॉर दिस क्रैश कोर्स आई रियली वांट टू स्किप इट. मैं चाहती हूँ कि आप रिजल्ट्स ध्यान रखो, क्योंकि ये रिजल्ट्स पक्के से भी जो 3 चीज लिखी है ना, इनको 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो. वो पूछ सकता है कि इफ आई इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये जो के है ना, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो उसने क्वेश्चन में सपोज आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया 3/2. ठीक है, सपोज 1.5 ये आपको वैल्यू दे दिया, और कहा कि अगर मैं इसको किसी सिस्टम में मतलब प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो वो होगा E0/K. समझ रहे हो? पोटेंशियल ये हो जाएगा V0/K. इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है. तो ये जो 3 चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझना. ठीक है, मतलब लिटरली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, मैं बार बार इन चीजों पे जोर दे रही हूँ, तो आप भी इनको एम्फेसिस करके रखना. ओके, देखो E0 Yes ma'am. 1/K टाइम्स रिड्यूस हो गया, V0 भी 1/K टाइम रिड्यूस हो गया, बट कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो गया. ठीक, Yes ma'am. Yes ma'am. ना व्हाई रियली वी वांट टू यूज डाइलेक्ट्रिक. तो सबसे पहले तो ये प्लेट्स को स्टेबिलिटी देता है. देखो पहले ये खाली खड़ी थी, अब इनके बीच में कुछ चीजें आ गई हैं, तो इनको सपोर्ट मिल गया, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया. ठीक है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही. राइट, याद रखोगे ये 2 मेन मैंने पॉइंट्स लिख दिए. एक ये स्टैटिक डेटा के लिए आप ये 2 चीज रख लो
कि वैक्यूम और एयर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे लॉर्डेट। ठीक, ओके मैम। ओके। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन सब मतलब थोड़े, अगर वो अच्छा पेपर सेट करना चाहे फिजिक्स का तो यहाँ से बन सकता है कि कैपेसिटर में अगर हम पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक रखें, देखो एक मिनट आपको पहले कैपेसिटर बनाती हूँ। एक देखो ये हो गया, ठीक है, ये प्लेट्स हो गई। अब इनके बीच में मैंने कैपेसिटर रखा, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ना पूरा रीजन नहीं भरा, मैंने सिर्फ इतना रीजन, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सपोज इसका, और ये वाला रीजन मैंने खाली छोड़ दिया। समझ रहे हो? तो ये कहलाता है दिस इज पार्शियली फिल्ड, सिर्फ इतना पोर्शन फिल्ड है और ये वाला खाली है, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली फिल्ड। अब क्या हुआ भाई, पहले तो आपने मुझे बताया था कि अगर हम पूरा स्लैब इंसर्ट कर लेते हैं तो ये सारी कंडीशंस होंगी, लेकिन अगर मैंने पार्शियली फिल्ड करा है तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। बेटा डी क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक, माइनस अभी टी क्या है? इस जो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस करी है ना, उस स्लैब की थिकनेस। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, Yes, प्लस टी बाई के, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा लिखने में, बट ये आपको याद करना है एज इट इज। ये आपको 110% ऐसे ही याद करना है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करेंगे आप? मैम याद यस। yes मैम। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैंने क्या करा है, देखो वैसे तो टोटल डिस्टेंस डी है यहाँ प्लेट्स के बीच में, लेकिन आधे में मैंने K1 का डाइलेक्ट्रिक भरा है और आधे में K2 का डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसर्ट करा है, और अभी आपसे पूछ रहा है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। सॉल्व करो तो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करो। दोनों का एरिया और बाकी चीजें तो सेम होगी ना? हाँ बेटा, एरिया आप दोनों का ए ले सकते हो, ठीक है। बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, ठीक है, और फिर बस क्लास कर दो। एक बार मैं कर दूं? बोलो। यस मैम। ठीक है, मुझको मैम बता दो। ओके। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अगर मैं ध्यान से सोचूं, थोड़ा सोचूं, तो ये दो कैपेसिटर नहीं हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, मुझे इन दोनों का पोटेंशियल निकालना, तो क्यों ना मैं सबसे पहले कैपेसिटेंस 1 निकाल लूं, मैम which is, कैपेसिटर कैसे हो गया ये? देखो ना बाय ए बाय डी बाय टी। ये, इसको मैंने अलग ना करके ऐसे ही तो कर दिया, तो यहाँ पे हाँ। कुछ कैपेसिटेंस बड़ा होगा, फिर यहाँ कुछ बड़ा होगा,
ऐसे भी तो कर सकती हूँ अगर मैं देखना चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे डी कितना है, डी बाई 2 है, ये Right. होता। लेकिन यहाँ पे हमने K1 का डायरेक्टिक इंसर्ट कर दिया तो K C हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाता था ना K टाइम्स, तो ये C1 हो गया। सिमिलरली आपके पास C2 आ जाएगा विच इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाई 2, लेकिन इस बारी बेटा आपने K2 इंसर्ट कर, इज दैट ओके? Yes, ma'am. अभी Yes, दोनों ma'am. सीरीज में है तो मुझे तो फॉर्मूला पता ही है, तो मतलब आपको अब तो आप आंख मीच के आगे चल जाओगे, ये तो भाई ऐसे हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ से आप सॉल्व करो, सी इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या आ जाएगा सी इक्विवेलेंट? सॉल्व करो से 2 को ऊपर भेज दे, Yes, तो ma'am. इट वुड बिकम 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 एंड डिवाइडेड बाय D, इस टाइप से ऐसा बन जाएगा, राइट? ऐसे बनेगा, है ना? हाँ। अब कोई कुछ कह रहा है क्या? No, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब बस यहाँ से आप क्या कर लो, जो जो चीजें कॉमन है वो कॉमन ले लो। जैसे कि मुझे यहाँ से D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A ये कॉमन दिख रहा है, और ये कुछ इस तरीके का बनना था, है ना, दिस इज 1 बाई C इक्विवेलेंट। अब बस हमें यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना था, वो तो बहुत बड़ा मतलब वो तो मैथ्स रह गई, वैसे हमने कॉन्सेप्ट अपना समझ लिया, राइट? 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D and it would become K1 K2 divided by K1 plus K2. Is that okay? Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. में आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि मुझे लगता है कि अगर मतलब अच्छा बनाना हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस अगर आपको वैल्यूज दी होंगी तो ऑब्वियसली आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, राइट ना? आपको K1 K2 का वैल्यू दिया होगा, D का वैल्यू दिया होगा, A का वैल्यू दिया होगा, तो बेसिकली यहीं पे C1 और C2 अलग से कैलकुलेट करके फिर तो वो नॉर्मल आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो आपको जब वैल्यूज मिले तो यहीं पे सॉल्व कर लेना, इतना पूरा टर्म आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? और फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। I'm done. हमने ओके यानी हमने 3 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करे, ठीक है? आज तो आपकी क्लास यही रखते हैं, बाकी इसी तरह से आपकी कल से तीनों क्लासेस चलेंगी 1.5 और 1.5 और, ओके? मैम Okay, ma'am. क्या बेटा? टाइम टेबल टाइम टेबल आपके साथ कल ही शेयर कर देंगे, ठीक है ना? अभी थोड़ी सी चीजें अनसर्टेन है, एक बार वो मतलब हो जाए, क्योंकि कल से अवंती के नॉर्मल बैचेस भी शुरू हो रहे हैं ना, रेगुलर क्लासेस, जो बच्चे 11th में आएंगे 12th में आएंगे वो सब भी शुरू हो रहे हैं, तो एक बार स्केड्यूल हमारा फाइनलाइज हो जाए तो ये वाली चीजें भी फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है? वैसे ये तो पक्का है कि आपकी क्लासेस ना दिन में ही रहेंगी, लाइक मतलब एक वाइड सी रेंज बोल दूं तो 10 से 5 के बीच रहेंगी, ठीक? Okay, ma'am. ओके। और एक मैंने आपसे बोला था MTG का आप PDF डाउनलोड कर लोगे टेलीग्राम से, मिल जाएगी तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है? मेरे पास तो बुक है, ठीक है? उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, वहां से कर सकते हैं तैयार। Okay, ma'am. और कोई समस्या? मैम एक बात पूछनी थी, जैसे अगर हमारे पास अभी टाइम कम है तो हमें हर जगह से क्वेश्चन करना, मतलब एक जगह से पढ़ के और उतने ही लिमिटेड क्वेश्चन करके कोई तरीका हो जिससे इजी हो जाए? देखो अगर मैं मतलब जस्ट फिजिक्स की बात करूं तो जो मैं आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ ना, वो तो आपकी शॉर्ट समरी हो गई, ठीक है? उसको तो आप मतलब रोज रिवाइज कर ही लिया करो। जहां तक बात रही क्वेश्चंस की, तो इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आप MTG उठा लो। MTG कंबाइंड देखो कितनी सी बुक है, इतनी सी बुक है, ये दिख रही है, बस इसको करना है। और आप मुझे बोलोगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा लाइक 1-2 हफ्ता मुझे दो, है ना? उसके बाद ना मैं आपको बस 1-2 हफ्ते तक ये नहीं कि आप खाली बैठे रहो, जो आपके चैप्टर्स चल रहे हैं वो कराते रहो, करते रहो। 1-2 हफ्ते में ना मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बोल दूंगी कि ये वाले चैप्टर्स तो जरूर जरूर कर लो। तो अगर आप MTG पूरी भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उन चैप्टर्स के तो जरूर कर लेना,
ओके मैम। ओके तो सुष्मिता आपने मतलब सारी चेक कर लेना, टेलीग्राम फिजिक्स की एमटीक्यू है ही नहीं, दैट इज समथिंग यू नो, क्योंकि मुझे बस ये है कि इतना सारा लाइक बैचेस काफी हैं, तो इतनी सारी फोटोज खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, पर ठीक है मैं देखती हूँ, आप लोग भी देख लेना। ग्रुप पे मैम, ग्रुप पे सर और मैम ने केमिस्ट्री और बायो की भेजी थी, बट फिजिक्स की अभी तक नहीं हाँ हाँ, भेजी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि आप लोग एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लो, यूजुअली टेलीग्राम पे ना पीडीएफ कंटेंट ये सब मिल जाता है, ठीक है, टेलीग्राम पे अब एक बार चेक कर लेना। हाँ बिल्कुल सुनता, तो ना वहां से उठा लेना, अगर किसी को भी मिले तो मुझे जरूर भेज देना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी सबके साथ, ओके, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो मैम Okay. एनसीईआरटी जो होती है फिजिक्स की वो नहीं करनी? भाई एनसीईआरटी तो बेस्ट ही है, लेकिन आपको उसमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज्यादा नहीं है उधर, है ना, और अपने को थोड़ा सा हम ऐसे चलेंगे कि नीट वाले मतलब क्राइटेरिया को समझेंगे, नीट वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। भाई एनसीईआरटी में तो मतलब आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, क्वांटिटी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ma'am. मैम। तो अगर आप एनसीईआरटी कर पा रहे हो इन सब के साथ तो दैट इज वेरी गुड, सजेस्ट भी कर रही हूं मैं कि देखो आपके पास क्लासेस के बाद टाइम बचता भी तो है ना, आप उस टाइम में क्लास के नोट्स, एमटीक्यू और एनसीईआरटी इन 3 चीजों को पकड़ लो बस, तो आई थिंक इतना कर सकते हो ना, ये ज्यादा बोल दिया? कोशिश तो कर ही सकते हैं। दैट्स गुड, देखो कोशिश कर लो, थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़े से टाइम में एडजस्ट कर लो, नींद वींद को छोड़ छाड़ के, तो जो है चीजें हो जाती है।